अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, कल आपके सामने बताया गया, रखा गया, पहला पूजा कैसे करें। उसके बाद कैसे आधा घंटा परमात्मा की याद में बिताएं, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल। भोजन कैसे परमात्मा की याद में करें, आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि। कैसे रात्रि का विश्राम
अपने इष्ट की याद में किया जा सकता है। कैसे? इस तरह हमने देखा कि अगर ये प्रोसेस करेंगे, बड़े आराम से 8 घंटे आप अपने बना सकते हैं। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, और 6 घंटे सोने के। सोने से पहले अगर परमात्मा को याद करके सोएंगे तो 6 घंटे बड़े आराम से परमात्मा की याद में बिताए जा सकते। 8 8 घंटे, 1/3 पोर्शन 24 में से 8 घंटे आपका परमात्मा की याद में बीतना शुरू हो गया। 8 घंटे। जब आधा घंटा सुबह हम पूजा करते तो हमारा मन नहीं लगता, आधा घंटा शाम को बैठते तो मन नहीं लगता। 24 में से आधा घंटा, बल्कि जब आपने पूजा शुरू नहीं की थी करने, 5 मिनट और 10 मिनट का टाइम आप सुबह देते थे पूजा में, 24 में से 10 मिनट परमात्मा की याद, बाकी सारे काम दुनिया की याद। अब 1 घंटा परमात्मा की याद, 23 घंटे दुनिया की याद। अगर आपने सुबह आधा घंटा पूजा की और सही तरीके से आपका मेडिटेशन हुआ, सही तरीके से पूजा आपने कर डाली, तो समझ लीजिए कि 1 घंटा आपका अपना हो गया। 24 में से 1 घंटा परमात्मा की याद, 23 घंटे दुनिया की याद। दुनिया ही दुनिया है, परमात्मा का नाम निशान नहीं। परमात्मा को याद करने की आपने आदत ही नहीं डाली है। दुनिया ही आएगी। जब पूजा करेंगे तो दुनिया के इतने विचार आपके सामने आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है सत्संग। सत्संग का मतलब सत का साथ, संगत। अच्छी संगत अच्छे विचार, खराब संगत खराब विचार। संगत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। अगर अच्छी संगत में बैठेंगे, भक्तों की संगत में जाके बैठेंगे, तो जितने समय आप उनके साथ रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, प्रभु चर्चा होगी। इसलिए सत्संग और संगत ये जिंदगी में अपनाना पड़ेगा, और अपनाते भी हैं। अच्छी संगत करते तो अच्छी आदतें बनती हैं, खराब संगत करते हैं तो खराब संगत बनती है। इस तरीके से 8 घंटे आप अपने बनाएं, सत्संग में रेगुलर जाएं, अच्छी संगत करें, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु याद में बिताएंगे, तो ये आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा का, अपने आप आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा, और बखूबी संसार के काम भी होते रहेंगे। तो ये है आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा। ये बैठ के करना थोड़ा मुश्किल है। भोजन परमात्मा की याद में कीजिए, ये फिर भी उस आधा घंटा सुबह की पूजा से, आधा घंटा शाम की पूजा से थोड़ा आसान है। कुछ नहीं करना, अपने इष्ट को याद करिए, हर ग्रास और कौर अपने इष्ट की याद में खाएं, याद करते जाइए और खाते चले जाइए। धीरे धीरे अगर 15 दिन किया तो 16वें दिन अपने आप आदत बन जाएगी, और इतनी सुंदर आदत होगी कि जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा, अपने आप परमात्मा की याद आएगी। उसके बाद अगला स्टेप और भी आसान है। परमात्मा को याद कीजिए, उन्हीं की याद में सोइए। सांसारिक विचार लेके सोएंगे तो संसार आएगा, अपने इष्ट को याद करके सोएंगे तो आपका इष्ट आएगा। परमात्मा को याद करके सोएंगे
तो परमात्मा की छवियां डिफरेंट, कभी शिव जी दिखाई देंगे, कभी राम जी दिखाई देंगे, कभी कृष्ण जी दिखाई देंगे, कभी सत्संग दिखाई देगा, कभी गंगा जी दिखाई देंगी। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीजें आपको नजर आती होंगी। सुबह उठेंगे तो मन बड़ा प्रसन्न और खुश होगा कि आज तो गंगा जी के दर्शन हुए। ऋषिकेश पहुंच गए हैं अपने घर के अंदर, मगर दर्शन ऋषिकेश के हो रहे हैं। इतना सुंदर व्यवहार जीवन का बनता है, मन प्रसन्न होकर रह जाता है। और जब मन प्रसन्न होता है, जिस चीज के लिए प्रसन्न होता है वो चीज अपने आप बढ़ती चली जाती है और मिलती चली जाती है। 8 घंटे सोने के बड़े आराम से परमात्मा की याद की जा सकती है। अब देखना यह है कि 8 घंटे के 16 घंटे कैसे बने। इसके लिए और हमारे सांसारिक काम पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि आपके पास कोई समय खाली है तो वे परमात्मा को दे दे। खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा को दे दे। इसका तरीका उन्होंने बताया कि कैसे दें। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि समय खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, उसके बाद मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है और सभी करते हैं। ये समय खाली है, हम बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें। मिसाल के तरीके से हम सब ब्रश करते हैं, उन्होंने क्या तरीका बतलाया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं बेकार चले जाते हैं। इस समय का कोई लाभ पर इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बस आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं होती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उन्हें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे तो आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया ईश्वर की याद में काम करना, थोड़ी देर तक तो मन ईश्वर में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है। कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई मत लड़िए। यदि मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, और जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाना ही है, आखिर 9 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे। ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से मन को समझाइए, ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर में मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए, आपको पता भी ना चले। बहुत से समय में पता भी नहीं चलता। फिर आत्मा कहती है
कि मन अपने केंद्र से हट गया, जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो रहा। जब आत्मा ऐसा कहे तो फिर उसे प्यार से लाइए, ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से लगाएं। अगर मन से झगड़ा करेंगे कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी और कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक बड़ी विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदतें अभ्यास से बनती हैं, अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई। यदि पूछे कि भाई इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे भाई स्वाद ना पूछें, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है। लेकिन आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते। आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं, पर आदत बस छोड़ नहीं पाते, हालांकि स्वाद कितना तीखा है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी, सोते ही आएगी। आपको व्रत नहीं करना पड़ेगा, और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं, और जब आदत बननी शुरू हो जाती है तब फिर याद अपने आप आ जाती है, बिना प्रयास के ऑटोमेटिक। दूसरा आइटम, हम रोज शेव करते हैं। जैसे ही शीशा हजामत का सामान सामने आए, आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में आपको 6 महीने लगे तो ये अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और ऐसी आदत हो जाएगी कि शीशा शेविंग का सामान सामने आया कि आपको परमात्मा की याद हो आई, अपने आप आएगी। जब तक शेव करते होंगे भगवान की गहरी याद बनी रहेगी। इसके बाद स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए। साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ, बाहर भी साफ, मन भी साफ, शरीर भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है, बड़े सुंदर स्थिति पैदा होती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। और कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये सारा समय मॉर्निंग रूटीन का
जो बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, थोड़ा सा अभ्यास करें तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में बड़े आराम से कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, और दुनिया के काम जैसे आज हैं इससे अच्छे। लेकिन बनाने तो मैं 16 घंटे, 10 के 16 घंटे कैसे बने? इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में खेतिहर किसान ज्यादा हैं, 70% जनता किसान है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का है जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका उनका जो कारखानों में काम करते हैं, स्किल वर्कर्स, कारखानों में काम करने वाले लोग। पांचवा तबका देवियों का है, और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है, घर का काम चलाती है। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो भगवान को दे सकते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।